अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा वसीम PSX एनालिसिस से। अगर आज मार्केट के हाल से बात करते हैं तो आज की मार्केट 827 पॉइंट्स पॉजिटिव बन रही। केसी 100 इंडेक्स 58,198 बन रहा। वॉल्यूम्स की बात की जाए तो सिर्फ 256 मिलियन का काम केसी 100 इंडेक्स में हुआ, जबकि किसी और शेयर के अंदर 596 मिलियन का काम हुआ, जो कि 22 अरब की वैल्यूएशन बनती है। तो ओवरऑल मार्केट के अंदर जो हम वॉल्यूम्स देख रहे हैं वो स्लाइटली जो है डिक्लाइन होते हुए देख रहे हैं। अगर आप डे ऑन डे बेसिस पे देखें, ऑल्दो अगर हम इसके वैल्यू देखते हैं तो वो काफ़ी अच्छी बन जाती है, ठीक है, क्योंकि हम देख रहे थे रिसेंटली छोटे स्टॉक्स में ज़्यादा काम हो रहा था, अब थोड़े बड़े स्क्रिप्ट्स में भी काम होना स्टार्ट हुआ। इस वजह से हम देख रहे हैं कि वैल्यू भी थोड़ी अच्छी लग रही है। एनीवेज, मार्केट को देखते हैं तो आज मार्केट ने एक ऑल टाइम हाई टेस्ट किया 58,405 का। ईयर टू डेट चेंज 42.59% हो जाता है और 1 ईयर चेंज 35.57% हो जाता है। तो ओवरऑल अल्लाह का शुक्र है मार्केट बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म कर रही है। आप लोगों को कल की वीडियो में बताया था कि ओवरऑल जो मार्केट का ट्रेंड है वो एक अप ट्रेंड है। और जो कल तक मार्केट परफॉर्म कर रही थी वो एक रेंज के अंदर परफॉर्म कर रही थी, ठीक है, एक अनडिसाइसिव सिचुएशन में परफॉर्म कर रही थी। और आप लोगों को बताया था कि जो 57,750 का ब्रेकआउट है उसके ऊपर जो है मार्केट में जो मोमेंटम है वंस अगेन रीगेन होगा। और हमने देखा 57,750 का जैसे ही मार्केट ने लेवल ब्रेक किया उसके बाद मार्केट ने 58,405 तक गई, ठीक है ना, जो कि आप कह लीजिए अराउंड 1000 पॉइंट प्लस तक बन जाता है। तो ओवरऑल जो बताया जा रहा है स्ट्रेटेजी, उस पर अगर हम अमल करेंगे तो डेफिनेटली काफ़ी अच्छा प्रॉफिट निकाल सकेंगे। अर्निंग के हवाले से बताया था कि डेली टाइम फ्रेम में 54.50 रुपये एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके ऊपर जो है अर्निंग को तेज़ी में रहेगा, ठीक है। और लेकिन इस वक्त थोड़ा रिस्की स्टॉक है। कल आपको बताया था कि चूंकि ये अप ट्रेंड में है तो हम स्पाइक्स भी देखेंगे इसके अंदर। बेहतर है कि हम शॉर्ट टर्म में काम करें, ठीक है ना। स्विंग ट्रेड पे स्टॉप लॉस आप लोगों को बताया था 54.50 रुपये। तो अगर ये इसको ब्रेक करेगा तो मंदी में आएगा, वरना उसके ऊपर जो है अर्निंग तेज़ी में है और शॉर्ट टर्म में हम स्पाइक्स इसके अंदर आते हुए देखेंगे। लेकिन क्या कहते हैं, इस वक्त एक रिस्की स्टॉक है। आज हमने देखा एवलिंग को अपर लॉस भी लगा। लेकिन एक बात, वही बात याद रखें, स्टॉप लॉस बहुत लाजमी और सिर्फ न्यू एंट्रीज जिनको स्विंग ट्रेड में करनी, तो मैं तो यही कहूँगा कि न्यू एंट्रीज जिनको करनी है वो शॉर्ट टर्म में ही ज़्यादा उसके अंदर ट्रेड को प्लान करें, ठीक है, क्योंकि अब एयरलिंक जो है वो सेकंड टॉप लगाने जा रहा है, ठीक है ना। अब वो देखना है कि वो प्रीवियस टॉप से नीचे होता है या थोड़ा ऊपर होता है, तो ये चीज़ें देखने वाली बात होगी। लेकिन जो एयरलिंक आपको एक ओवरऑल स्टॉप लॉस दिया हुआ है 54.50 रुपये वो अपनी जगह इंटैक्ट है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं डॉलर वाइज, तो डॉलर की आज जो क्लोजिंग रही है वो रही है 5 रुपीज़ 13 पैसा। मतलब डॉलर के अंदर हमने एक अच्छी गिरावट देखी है। लास्ट डेट 85 रुपीज़ 79 पैसे बन रहा था, तो डॉलर नीचे आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़ है। हमारी इकोनॉमी के लिए भी एक पॉजिटिव चीज़ हो जाती है। अच्छा, उसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं आज के दिन के टॉप एक्टिव स्टॉक्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप एक्टिव रहा वो WTL रहा 3 पैसे। आज ये नेगेटिव रहा है, आज इसके अंदर थोड़ी प्रॉफिट टेकिंग आई। 50 मिनट का काम हुआ, जहाँ FFBL आज भी अच्छा परफॉर्म करता रहा, ऑल्दो हाई साइड से प्रॉफिट टेकिंग। 23 मिनट का काम हुआ। फौजी फूड्स अच्छी रिकवरी आई कल गिरावट के बाद। के इलेक्ट्रिक 8 पैसे नेगेटिव, जहाँ SNGP 2 रुपये 79 पैसे प्लस रहा। जबरदस्त एक्टिविटी SNGP। टेलीकार्ड 11 पैसे प्लस रहा। SSGC को एक वक्त में अपर लॉक लग गया था, खुल गया। एयरलिंक अपर लॉक पे बन रहा। अल शहीर कॉर्पोरेशन 80 पैसे प्लस आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस रही, जहाँ PRL 20 पैसे प्लस रहा। टॉप एडवांसेस की बात की जाए तो मोस्ट जो है सब इलिक्विड ही स्टॉक्स देखने को मिल रहा है, सिवाय कुछ स्क्रिप्ट के, जैसे कि आपका हो जाता है एग्रीटेक, ठीक है, वॉल्यूम वाइज काम हुआ। उसके अलावा अल शहीर कॉर्पोरेशन, इवन इत्तेफाक, HBL का इन्वेस्टमेंट फंड और PICIC इंश्योरेंस लिमिटेड। टॉप डिक्लाइन साइड पे मोस्टली सब इलिक्विड है, सिवाय कुछ के, जैसे कोहिनूर एनर्जी हो जाता है। अगर बात कर लेते हैं टॉप कंट्रीब्यूटर्स और टॉप लूजर्स के हवाले से, तो आज के दिन जो टॉप कंट्रीब्यूटर रहा वो निज़ाम बैंक का स्टॉक रहा। फिर बैंकिंग का बैंक अल हबीब, फिर लकी सीमेंट हो जाता है। आज लकी सीमेंट में अच्छी रिकवरीज आई। उसके बाद PSO, PPL, एंग्रो कॉर्पोरेशन, OGDC, FFC, SNGP, TRG, मारी पेट्रोलियम और आगे आप संस्कृत देख सकते हैं। जहाँ टॉप डिक्लाइन साइड पर थल, ABL, हपको, दाऊद हरकुलस, के इलेक्ट्रिक, पेल, EFUG, GHGL, IGI, HL, PIBTL, सिन्हाजी फार्मा फर्टिलाइजर, सेंचुरी पेपर बोर्ड, मरी ब्रीवरी और ये संस्कृत हो जाते हैं। तो ये हो जाता है कुछ आज के मार्केट के हवाले से। अब अगर चलते हैं टेक्निकल चार्ट्स पर, देखते हैं टेक्निकली जो है मार्केट कैसा परफॉर्म कर सकती है।
तो आज अगर मार्केट को देखते हैं तो आज मार्केट ने एक अच्छा एक बेसिकली ऑल टाइम हाई डेफिनेटली सेट किया। उसी के साथ वॉल्यूम जो है उसके अंदर हम डिक्लाइन देख रहे हैं, ठीक है। जैसे लास्ट भी हमने देखा था जो वॉल्यूम लगे थे वो 355 मिलियन के लगे, आज 256 मिलियन के लगे, अराउंड 100 मिलियन का फॉल है, ठीक है ना। तो ये डिसेंट फॉल है। शॉर्ट ग्राफ में अगर बात करते हैं, अगर मैं आ जाता हूँ 15 मिनट के ग्राफ में, तो अगर आप 15 मिनट में मार्केट को देखेंगे तो एक तो ये कि आज हमने इंट्राडे में एक ओवरऑल एक अच्छी मूवमेंट देखी है, ठीक है। अब अगर मैं लेवल्स निकालूं मार्केट में, तो जो पहला रेजिस्टेंस लेवल आ जाता है मार्केट का वो हो जाता है 58,400 का, ठीक है। ये डेफिनेटली फिबोनाची के लेवल्स है, फिबोनाची एक्सटेंशन के लेवल्स है। तो पहला लेवल है 58,400 का, ये मार्केट का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है। इसको ब्रेक एंड सस्टेन करने पे जो अगला मेजर लेवल आएगा फिबोनाची वाइज वो है 58,760 और 59,038। तो ये लेवल्स हैं मार्केट के लिए रेजिस्टेंस लेवल। जहां सपोर्ट लेवल्स की बात की जाए तो मार्केट पास एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट मौजूद है 58,000 के पास, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल भी बन जाता है। साथ ही में ये एक सपोर्ट लेवल भी है प्राइस एक्शन वाइज भी। तो 58,000 के बाद जो अगला सपोर्ट लेवल है वो 57,750 का है। वही रेजिस्टेंस लेवल है जो हमने बेसिकली जो पहले रेजिस्टेंस लेवल था, अब ये सपोर्ट लेवल बन चुका है 57,750 का। उसके अलावा जो अगला सपोर्ट मौजूद है वो है 57,500 के पास 540, और उसके बाद जो अगला 57,250। तो ये लेवल्स हो जाता है मार्केट के लिए। इन्हीं लेवल्स के साथ काम करना चाहिए। ओवरऑल मार्केट का जो ट्रेंड है, आज मार्केट ने बेसिकली अपसाइड पे ब्रेकआउट किया, तो नो डाउट मार्केट आपकी बुलिश ही है। मार्केट जैसे बता रहा हूँ सेक्टर्स और आइटम शिफ्ट कर करके ही परफॉर्मेंस दे। अब जैसे आज हमने देखा बैंकिंग सेक्टर के अंदर अच्छी परफॉर्मेंस आई, ठीक है। मीज़ान बैंक आपका, उसी के साथ ऑयल एंड गैस के अंदर हमने एक अच्छी एक्टिविटीज आते हुए देखे। अच्छा, उसी के बरक्स अगर आप बात करते हैं तो शॉर्ट जैसे छोटे आइटम है उनके अंदर कुछ गिरावट भी आई, जैसे पेन हो जाता है, पाक इलेक्ट्रॉन आपका 42 पैसे नीचे आया। तो मार्केट जो है वो करेक्शन और बेसिकली लेते हुए चल रही। डबल जीएल और ट्रिपल जीएल, और अगर आप टीपीएलपी को देख लेते हैं तो ये वो सारे आइटम है जो कई रोज से परफॉर्म कर रहे थे और आज 800 पॉइंट की तेजी में उन्होंने परफॉर्मेंस नहीं दी। तो यही एक वाहिद वजह है कि मैं कह रहा हूँ मार्केट में जो है शॉर्ट टर्म में काम किया जाए। शॉर्ट टर्म में काम करेंगे, मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट आप। पहला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है डीजीकेसी। डीजीकेसी की बात की जाए तो इसने एक रैली की थी। रिसेंट लो का मैं बात करता हूँ तो वो बनता है 40 रुपीज़ 80 पैसा। इधर से इसने रैली की और अभी तक इस रैली का जो हाई लगा है वो है 68 रुपीज़ 70 पैसा। अब ये क्योंकि एक हाईली बुलिश स्टॉक है, साइड से मतलब 50% बढ़ गया। अब इसने जो है अभी रिसेंटली बात की जाए तो 68 रुपीज़ 70 पैसा का हाई लगाने के बाद इसने एक रिसेंट लो लगाया 63 रुपीज़ और 78 पैसा के पास, ठीक है ना। और अगर अभी हम बात करते हैं तो ये जो है कंसोलिडेट कर रहा है। अगर आप देखें तो ये कंसोलिडेट कर रहा है 63 रुपीज़ 70, या बेसिकली आप कह लीजिए 64 से लेकर 65 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है ना। मैंने इसको थोड़ा नैरो कर दिया है ताकि आप लोगों के लिए आसानी रहे। तो ये अब इसकी रेंज बन चुकी है 64 से 65 रुपीज़ 50 पैसा, ठीक है। अब ये है तो एक हाईली बुलिश स्टॉक, ठीक है ना, लेकिन हमने इसके अंदर भी रिसेंट में गिरावट देखी है। अब जैसे ही ये 65 रुपीज़ 50 पैसा के ऊपर ट्रेड और सस्टेन करता है, ठीक है, 65 रुपीज़ 60 पैसा को ब्रेक एंड सस्टेन करता है, तो इंशाल्लाह ये भी वंस अगेन हमें एक बुलिश एक्टिविटीज़ में आता हुआ दिखाई देगा, जिसके अंदर इमीडिएटली 66 रुपीज़ से 6650 का इसका इमीडिएट लेवल होगा। उसके बाद 68 रुपीज़ और फिर आगे के लेवल्स होंगे जिसके अंदर 70, 72, 75, तो वो लेवल्स होंगे, ठीक है। लेकिन अभी के लिए ये एक रेंज के अंदर ट्रैप हो चुका है, ठीक है ना। आगे की कोई मूव बनाने के लिए इसको आप ब्रेकआउट देना जरूरी है। अगर चाहिए नीचे की तरफ ब्रेकआउट देता है फिर तो ये नो डाउट, अगर ये 64 के नीचे ट्रेड और सस्टेन करता है और इस लो को ब्रेक करता है तो नो डाउट ये 6350, 63, इवन 6250 और 62 तक भी ये जा सकता है। मतलब 50-50 पैसे के गैप से आप इंट्राडे में टारगेट्स बना सकते हैं, ठीक है ना। जहाँ इसका गुड एक्यूमुलेशन फिर लेवल बनेगा 62 रुपीज़ 20 से आप कह लीजिए 62 से 6250, इसका फिर एक अच्छा एक्यूमुलेशन और एक अच्छा सपोर्ट लेवल रहेगा। फिल वक्त के लिए ये जो है कंसोलिडेशन के अंदर है, ठीक है। जिस तरफ भी ब्रेकआउट आए उस तरफ हमें एक डायरेक्शनल ट्रेड मिल सकती है, ठीक है ना। हाँ, अगर आप एक और भी चीज़ चाहते हैं तो ये है कि अगर आप डिप पे बाई करते हैं, मतलब कि 64 के लेवल के पास बाई किया, रिसेंट लोगों के पास स्टॉप लॉस लगाया और इस रेंज का जो हायर लिमिट है मतलब 65 के ऊपर
उधर आपने बेचा। तो ये एक हो जाता है इंट्राडे सेटअप, ठीक है ना, कि नीचे आए 64 के पास उधर बाई करो और 65 के ऊपर बेचो, ठीक है ना। लेकिन उधर स्टॉप लॉस जो होता है ना वो आप लोग को जो है लगाना पड़ेगा, और स्टॉप लॉस क्या होगा बाइंग के लिए, वो होगा रिसेंट लो, इसी को एज स्टॉप लॉस की तरह काम करना पड़ेगा। लेकिन स्विंग ट्रेड में इसकी जो हमें पोजीशन होगी या इसके जो डायरेक्शन होगी वो ब्रेकआउट के बाद ही वाजे होगी, ठीक है ना। ओवरऑल नो डाउट एक हाईली बुलिश स्टॉक है। हाँ, र्यूमर्स कुछ ऐसी चल रही है जैसे कि इंटरेस्ट रेट इस बार नहीं गिरेगा, या फिर हो सकता है अर्ली 2024 में गिरे, तो इस वजह से हो सकता है स्टॉक के अंदर हम थोड़ा स्लो डाउन आता हुआ देख रहे हैं। लेकिन यहाँ से अगर कोई इंटरेस्ट रेट के हवाले से मतलब गिरावट आ जाती है तो डेफिनेटली आपका पूरा सीमेंट सेक्टर स्पेशली डीजी कैसी परफॉर्म करता हुआ दिखाई दे सकता है। तो ओवरऑल हाईली बुलिश स्टॉक है, अपनी वॉच लिस्ट में जरूर रखिएगा। अगर हाई साइड पे ब्रेकआउट आता है तो ये एक बाइंग ट्रेड जो है दे सकता है। मैं लेवल्स मार्क कर देता हूँ रेजिस्टेंस, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ट्रेडिंग करना आसान हो जाए। तो ये है बेसिकली डीजी कैसी का एक बड़ा सिंपल सा सेटअप। और अभी भी देखा जाए तो ऐसा लग रहा है कोई एक बॉटम लगाने की कोशिश कर रहा है, ठीक है ना। और ऐसा लग रहा है कि ये बॉटम लगाने में अगर कामयाब हो जाता है तो इंशाल्लाह हाई साइड पे मूवमेंट मिल सकती है। अगर ब्रेकआउट आ जाता है तो फिर तो नो डाउट ये नीचे आ सकता है। अगला जो स्टॉक हमारे पास मौजूद है वो है एवीएन, एवेंसियन टेक्नोलॉजीज। इसके हवाले से बात की जाए तो आखिर में स्पेशली एवीएन, नेटसॉल, इवन टीआरजी के अंदर हमने काफ़ी अच्छी मूवमेंट्स देखी थी। स्पेशली नेटसॉल उसमें सबसे ज़्यादा आ जाता है, काफ़ी अच्छी एक्टिविटीज़ देखी। अभी इस वक्त बात की जाए तो एवीएन का एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है 58 रुपीज़ 92 पैसा के पास, जो कि इसका बेसिकली रिसेंट हाई भी बन जाता है। तो यही लेवल इसका इस वक्त इमीडिएट रेजिस्टेंस लेवल भी रहेगा। जैसे ये इंशाल्लाह इसको ब्रेक और सस्टेन करने में कामयाब हो जाता है तो अगला लेवल 59.50 के पास होगा। फिर आपका होगा 60 रुपये 50 पैसे का लेवल, तो 59.73 और 60 रुपये 50 पैसे, और इसके ऊपर 61 रुपीज़ 69 पैसा ये लेवल रहेगा। सपोर्ट लेवल जो इसके पास स्ट्रॉन्ग मौजूद है वो है 57 रुपीज़ 50 पैसा। तो इसी के स्टॉप लॉस के साथ जो है वो डेफिनेटली ट्रेड ली जा सकती है। स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट रहेगा 57 रुपीज़ 58 पैसा का। तो पहला लेवल है आज का बेसिकली रिसेंट हाई 58 रुपये 90 पैसा, इसको ट्रेड एंड सस्टेन करता है तो 59 रुपीज़ 67 पैसा, और उसके बाद 60 रुपये 50 पैसे का लेवल, ये लेवल रहेंगे एवीएन के लिए, ठीक है ना। तो बहरहाल ये दो स्टेप हो जाता है। उसके अलावा इंट्राडे के लिए जैसे मैंने आपको पहले भी एक बात बताई हुई है कि जो आइटम जैसे कि आज के दिन जैसे परफॉर्म करते हैं, वॉल्यूम भी अच्छे लगते हैं, वॉलिटिलिटी भी अच्छी होती है, कोशिश क्या करें उन्हीं आइटमों को सेलेक्ट किया करें फॉर इंट्राडे ट्रेडिंग, ठीक है ना। जैसे आज हमने देखा कि बैंकिंग सेक्टर इसी के साथ और टेक्नोलॉजी सेक्टर ने काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, इसी के अलावा ऑयल एंड गैस सेक्टर भी हो गया। तो कोशिश क्या करें कि इन्हीं के चार्ट्स बनाया करें और लेवल्स निकाल लिया करें, जिसका भी ब्रेकआउट आए आप उसके अंदर ट्रेडिंग। तो बहरहाल इसी के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं हूँ हमजा वसीम, PSX।